नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज क्या है खास, आइए सबसे पहले नजर उन खबरों पर डालते हैं जिन पर आज होगी बुलेटिन में बात। तो आज की पहली बड़ी खबर, हम युद्ध के वक्त पुतिन के बदले हुए अंदाज और जेलेंस्की के साथ हो रहे पश्चिमी धोखे की बात करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ये टर्निंग पॉइंट होगा, बताएंगे आपको। इसके बाद देखिए पुतिन के करीबी का वो सनसनीखेज बयान जिसने क्रेमलिन को हिलाकर रख दिया है। आखिर ऐसा क्या कहा है, विस्तार से ये भी। उसके बाद अमेरिका और चीन में मचे घमासान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपके सामने होगी। और आखिर में बात दुनिया के लिए सर्वनाश बन रहे किम के बारूदी भूख की। ये बहुत महत्वपूर्ण है और क्यों दुनिया भर के लिए सबसे अहम खबर बन गया है। आज प्राइम टाइम में इन तमाम खबरों की बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जी हाँ, तो प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मचे घमासान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तो आपको हम दिखाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात देखिए, देश में मचे इस बवाल की बात करना आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जिसने बिहार में आग लगाकर रखी है। सेना भर्ती प्रक्रिया में नई सरकारी योजना के खिलाफ पूरे देश में युवा सड़क पर है, विरोध हो रहा है, नारेबाजी हो रही है। लेकिन सेना भर्ती योजना अग्निपथ को लेकर बिहार में जिस तरह से ट्रेनों और बसों को आग के हवाले किया जा रहा है उसने सबको हैरान परेशान कर रखा है। बिहार में पिछले 3 दिनों से आगजनी जोरों पर है। आज भी इस हिंसा और आगजनी में कोई कमी नजर नहीं आई। दूसरी ओर इस पूरे घमासान के बाद बिहार की एनडीए सरकार में भी रार नजर आने लगी है। ये पूरा मामला पॉलिटिकल फ्रंट पर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पूरे मसले का समाधान है क्या, कौन सही है कौन गलत, और कब तक देश की संपत्ति उग्र आंदोलन की आग में इसी तरीके से स्वाहा होती रहेगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आज की ये खबर। आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें। शासन के तमाम आश्वासन बेमानी बन गए। सरकार पर युवाओं का एतबार नहीं रहा, वरना नौजवान अग्निपथ पर नहीं उतर। जिन्हें अग्निवीर बनना था वो सरकारी संपत्ति नहीं फूंकते। आंदोलन के दौरान उपद्रव तो पहले भी हुए। शुक्रवार को भी ट्रेनों की बोगियां धधकती थी, लेकिन इस बार नौजवानों ने सारी हदें पार कर दी। पटना के मसौढ़ी में उग्र छात्रों की टोली ने जीआरपी थाने को बंधक बना लिया, थाने पर पथराव कर दिया, थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को ठोक दिया। तारेगना स्थित जीआरपी थाने के बाहर घंटों तक पुलिस की गाड़ियां धू धू कर जलती रही। बाइक से जिप्सी तक कबाड़ बन गए। पुलिस वाले थाने में ही दुबके रहे क्योंकि भीड़ बेकाबू थी। सिर्फ तादाद ही काफी नहीं थे, नौजवानों के तेवर भी बेहद उग्र हो उठे थे। जीआरपी थाने पर उपद्रव से पहले आंदोलनकारी छात्रों ने तारेगना रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की, सुरक्षा के लिए तैनात जवानों पर हमला किया। आरोप है कि भीड़ ने पुलिस वालों पर गोलियां भी दागी और मजबूरन पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन स्टेशन परिसर में अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ दहशत फैल गई। के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें। छात्रों की उग्र भीड़ के हमले के दौरान घंटों तक पुलिस के आला अधिकारी जीआरपी भवन में छिपे रहे। सब चिंता में डूबे थे क्योंकि यहां भी प्रदर्शनकारी फायरिंग करने लगे थे। कि मौके पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने बड़ी ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला किया। और पाएंगे क्या कुछ हुआ था सर उसमें? सर अब तो बड़ी पदाधिकारी हमारे थे, आप सर, मौके पे, हम मौके पर थे सर। करीब करीब 1,500 उपद्रवी अचानक थाना स्टेशन पर हमला कर दिया। उसमें सूझबूझ के साथ हम लोग परिचित, हवा में फायरिंग लोग इंस्पेक्टर थे, एएसपी साहब करवाए हैं, उससे हम लोग का जान बचा है, मलखाना बचा है। बाहर में जितना था वो लोग क्षति करके
चलेगा। अभी भी वर्तमान में देख रहे हैं सर, आजू बाजू में कम से कम 200 लोग हैं सर, यहाँ भी कुछ लोग हैं सर, सभी लोग चला रहे हैं, कर रहे हैं। ये कहा बिहार का जहानाबाद भी अग्निपथ के खिलाफ हिंसक जंग का अखाड़ा बन गया। छात्र संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए बंद के दौरान आक्रोशित छात्रों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब इन्हें समझाने की कोशिश की तो आक्रोशित छात्र पुलिस से ही उलझ गए। छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई और हालात बेकाबू हो गए। गुस्साए छात्रों ने ट्रक और बसों को फूंक दिया। आग की लपटें इलाके को सहराने लगी। हिंसा की ये खौफनाक तस्वीरें उस जगह की है। हैरत की बात यह है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन छात्रों ने जैसे वर्दी का खौफ ही छोड़ दिया। बिहार के कई जिलों में हिंसा और आक्रोश बेकाबू हो चला है। आंदोलनकारी छात्र पुलिस या सख्ती के दावे को झुठलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन आला अधिकारियों का कहना है कि हिंसा के गुनहगार किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। ये है कि जो भी विरोध प्रदर्शन करना है उसको शांतिपूर्ण ढंग से करें। सभी छात्र और संगठन किसी प्रकार की हिंसक गतिविधियां नहीं करें, तोड़फोड़ में शामिल नहीं है। और जो लोग तोड़फोड़ में शामिल हुए उनको बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। कल जो दानापुर में घटना हुई है उसको पुलिस के आधार पर 170 लोगों को पहचान किया है और उन पर नामजद FIR दर्ज किया है और इसमें से 46 लोगों को अरेस्ट भी किया है। शुक्रवार को बिहार के कई जगहों पर आंदोलन के अग्निपथ पर निकले नौजवानों ने बीजेपी दफ्तरों और पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया, जिसके बाद पार्टी दफ्तरों और बीजेपी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। पटना के बीजेपी दफ्तर में भी बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती हुई है। बिहार में अग्निपथ के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना के और बीजेपी कार्यालय के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कल तक कोई सुरक्षा व्यवस्था दूर दूर तक नज़र नहीं आता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस सुरक्षा में CRPF के अलावा बिहार पुलिस की जो महिला टीम है उसको भी लगाया गया है और यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वह बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कल बेतिया में चाहे डिप्टी CM के घर पे जिस तरीके से छात्रों ने हंगामा किया था, तोड़फोड़ किया था और उसके बाद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल उनके घर पे भी हमला हुआ था। तो इन हमलों को देखते हुए आज सभी जगहों पर यानी कि बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के कई जगहों पर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। मसौढ़ी की अगर बात करें तो वहाँ पर छात्रों ने पूरे थाना को आग के हवाले कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप में अब ज़रूरत है बिहार के बीजेपी के नेताओं को सामने आने की, सरकार के नेताओं को सामने आने की और उन्हें युवाओं के पास जाना चाहिए और यह बताने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर अग्निपथ स्कीम में कोई भी कमी नहीं है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। के लिए आर्मी में क्यों जाए? हम लोग को तैयारी करने में लगभग 3 साल लगता है, तो हम 3 साल तैयारी करें, उसके बाद सिर्फ 4 साल हम जॉब करें। अग्निपथ को लेकर बिहार NDA में टकराव सरेआम हो गया। नीतीश सरकार की सहयोगी बीजेपी के सबसे बड़े नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुलेआम ये कह डाला कि अग्निपथ के खिलाफ नौजवानों ने जो भी उपद्रव किया है वो प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। जाहिर है कि बिहार का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और अपने नेता के खिलाफ निशाना JDU बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पलटवार किया। बोले, बीजेपी कानून व्यवस्था का पाठ ना ही पढ़ाए तो बेहतर है। 5 दिन पहले अग्निपथ करके एक पूरी योजना
लागू की गई और उसमें 4 वर्षों के लिए हमारे युवाओं को आह्वान किया गया कि आप 4 वर्ष के लिए आप सेना में ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें से जो 25% रहना चाहेंगे और अच्छे होंगे उनको हम रेगुलर आर्मी में लेंगे। 5 दिनों से विरोधी दलों के द्वारा अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है। इसमें कुछ छात्रों को भड़काने का भी काम हुआ है, पर उससे भी ज़्यादा सुनियोजित और संगठित ढंग से विरोधी दलों के द्वारा एक खास एजेंडा के तहत बिहार को पूरे तौर पर एक हर जगह आंदोलन करके तबाह करने की स्थिति पर ला करके रखा गया है। सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आकर। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनके मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के आक्रोश ने पूरे देश में बीजेपी के सहयोगियों को भी बेचैन कर दिया। राजस्थान से राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ गलबैयां करने वाले आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने इस योजना के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है, जिन्होंने की अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। हनुमान जी, क्या फैसला लिया आपकी पार्टी ने जून महीने में अग्निपथ का विरोध? हमने पहले ही दिन कर दिया था और विरोध का कारण हमने अभी आपको सारा विरोध का कारण बताते हैं। 4 साल अगर किसी को सेना में रखोगे न तो देश के प्रति उसकी भावना रहेगी, न वो देश के लिए लड़ेगा। वो सिर्फ 4 साल पर्यटन करके वहां से वापिस, उसको पता है उसके सपने चकनाचूर हो गए। 4 साल बाद मुझे वापिस जाना, इसी हिसाब से वो काम करेगा। और 75% जो वापिस आएंगे वो नक्सलवाद के अंदर चले जाएंगे, वो गैंगवार की घटनाओं से जुड़ जाएंगे और वो फिर पैरामिलिट्री फोर्स उनसे नहीं लड़ पाएगी। ये टीओडी के निर्णय को देश की सरकार को वापस लेना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 27 लाख से ज्यादा लोग जोधपुर में इकट्ठा करेगी। चरणबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच करेंगे। महाराष्ट्र में भी अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर इस योजना को वापस नहीं लिया गया तो नौजवान सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई में भी अब इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस योजना का विरोध जो है वो अब मुंबई यानी महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो इस योजना के विरोध में जो है सड़कों पर उतर आए हैं। मुंबई का कलीना इलाका है और इंडियन आर्मी कैंपस ठीक जो है इसके बगल में है। इंडियन आर्मी कैंपस के ठीक बाहर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस योजना को पीछे लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और इनका साफ तौर पर मानना है कि इस योजना को केंद्र सरकार को किसी भी हाल में जो है वापस लेना होगा। अगर इस प्रदर्शन के मद्देनजर इस परिसर में पूरी तरह से जो है पुलिस के बंदोबस्त कर दिए गए हैं। भारी संख्या में सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस की डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दिया गया है। कांग्रेस के नेता जो है विधायक जिशान सिद्दीकी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर मुंबई में भी अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। विधायक जिशान सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ है। क्या कहेंगे अग्निपथ योजना जो है जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आज कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर उतरी है?
देश का हर एक युवा आज सड़कों पे उतरा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो हमेशा गलत गलत कानून लाती है। पहले इन्होंने किसानों के साथ किया, उसके बाद उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, इसके बाद वो हमारे आर्मी के साथ कर रहा है। अगर 4 साल की नौकरी के बाद उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती है, मंथली पेंशन नहीं मिलती है, अगर जो वीर जवान है उसका खुद का भविष्य सिक्योर नहीं हो सकता है, तो वो कैसे और कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में सरहद पे लड़ाई करेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि 75% लोग अपने घर वापस जाए, क्लब के बाउंसर बन जाए, तो उन्होंने जो तालीम सीखी है उसका वो क्या उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत गलत है। हर एक जवान को सपना होता है कि वो अवार्ड जीते, अपने देश के लिए लड़ाई लड़े। अग्निपथ के खिलाफ युवाओं का गुस्सा घड़ी की सुइयों के साथ बढ़ता जा रहा है। बिहार से उठी विरोध की ये चिंगारी अब लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। हिंसा की लपटों में सरकारी संपत्ति स्वाहा हो रही है। हालांकि सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि योजना में युवाओं के भविष्य का पूरा ख्याल रखा गया है, लेकिन युवा अग्निपथ को अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी बता रहे हैं। मुंबई से राहुल पांडे और मसौड़ी से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार, पटना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।